ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण एंड वेलकम। सेकंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने 60 श्लोक ऑलरेडी कर लिए। सेकंड चैप्टर काफी बड़ा है एक्चुअली। 18th चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये सब थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और आपने देखा है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के पहले 60 श्लोक का हमने कैसे भगवान के फ्लो को डिस्कस किया है कि वो क्या बता रहे हैं भगवान। तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 61 प्लीज आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य, युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि, वशे हि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? Can I read? प्लीज। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. Purport: Yes, please continue. that the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaj Ambarish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications as mentioned in Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20. ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो कल हमने जो श्लोक किया था, किसी को याद है कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल के श्लोक में कोई बता सकता है? 2.60 में इंद्रियों को कंट्रोल में करना, सेंस। ओके, वेरी नाइस। इंपॉर्टेंस प्रभु जी हायर टेस्ट के बारे में बताया था आपने, दैट इंद्रियों को हायर टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो करने से दैट्स वेरी हेल्पफुल। करेक्ट। हमने परम दृष्टा निवर्तते भी समराइज किया था, जो कि उससे पिछले वाले दिन का श्लोक है 2.59, वो हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, और फिर उसके बाद 2.60 में गए थे। बिल्कुल सही। तो और क्या डिस्कस किया हमने कल? विश्वामित्र जी की स्टोरी भी करी थी डिस्कस। हाँ, विश्वामित्र की स्टोरी करी थी ना पूरी की पूरी। वेरी नाइस। और क्या डिस्कस किया कल? तो विश्वामित्र जी की स्टोरी से क्या पता लगा हमें? प्रभु जी, गो अहेड प्लीज, आप बोलिए, मैं बताती हूँ। हाँ, बताइए रक्षिता माता, क्या तो कह रहे? प्रभु जी, विश्वामित्र जी की स्टोरी से मेरी तो रियलाइजेशन ये है कि कैसे तो मैं शुरू से ही बोलूंगी कि जैसे कैसे उन्होंने सिर्फ एक गाय के लिए अपनी सेंसेस को उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए, मतलब उनको सब कुछ त्यागना पड़ा, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट एट द सेम टाइम इसमें पॉजिटिव ये भी है कि अगर वो उस टाइम अपनी सेंसेस को लेट से कंट्रोल नहीं करते तो शायद वो राम भगवान के गुरु भी नहीं बन पाते। तो एक्चुअली सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने उसको पॉजिटिव तरह से लेके गए।
मतलब उन्होंने युद्ध किया, बट फिर उन्होंने पॉजिटिवली ये सोचा कि नहीं, मुझे युद्ध करने से नहीं कुछ भी होगा, मुझे भी ब्रह्म जो मुनि है वो बनना पड़ेगा। तो वो करने के लिए उन्होंने लेकिन अपनी सेंसेस को बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया, तो फिर वो राम भगवान के गुरु बन पाए। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस यस। तो अगर हम कल वाले श्लोक में जाएंगे आप तो और उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन कल वाले श्लोक का 2.60 का? कोई कर सकता है? वॉलंटियर? मैं कुछ Yes, Prabhuji. हाँ, go ahead. There are many. Should I start from the senses so strong? हाँ जी, the senses are so strong. Okay. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination, who is endeavoring to control them. हाँ, तो ये कल की जो स्टोरी विश्वामित्र की है वो बिल्कुल इस चीज पे है। ये हमारे को उससे कंक्लूजन मिलती है। क्या कंक्लूजन मिलती है? कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको पता है सही क्या है गलत क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना जानता है, वो व्यक्ति भी कई बारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उसके चक्कर में कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी हमारे को कई बार पता चल जाता है क्या चीज सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम ऐसा होता है कि जैसे कर लेते हैं, फिर हमें लगता है अरे यार नहीं करनी चाहिए थी, गलत। तो ये आइडिया है लेकिन फिर भी गलती हो रही है। तो ये बता रहे हैं भगवान कितनी स्ट्रॉन्ग है, और फिर आज उसी थॉट में कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं कि लेकिन इवन दो इतनी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे दिक्कत हो जाती है, लेकिन जो उसको कंट्रोल करके रखता है और कीप देम अंडर फुल कंट्रोल और फिक्स करता है अपने कॉन्शियसनेस को भगवान के ऊपर, ऐसा व्यक्ति जो है वो है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी कॉन्शियसनेस फिक्स्ड है। स्थित प्रज्ञा, उसने पूछा था ना अर्जुन ने 2.54 में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि कौन ऐसा व्यक्ति जो सही मायने में सेल्फ रियलाइज्ड है, उसके लक्षण क्या है। तो ये लक्षण में ही जो बता रहे हैं भगवान, उसी के अंदर ये सब चीजें पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या लक्षण है उसके। तो यहाँ पे इससे पिछले वाले श्लोका में हमने विश्वामित्र जी के बारे में पढ़ा। 2.60 में विश्वामित्र जी के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो हमने वो डिस्कस किया। दूसरे ग्रेट आचार्य हैं जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनका नाम है यमुनाचार्य, जिसको हमने कल लिया नहीं, कल के श्लोक में था, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हमने ज्यादा लिया नहीं। तो यमुनाचार्य, आप लोगों को याद है हमने एक बार यमुनाचार्य की थोड़ी सी ब्रीफ में स्टोरी भी सुनाई थी? किस किस को याद है यमुनाचार्य? तो यमुनाचार्य की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा व्यक्ति है, छोटा सा बालक 10-11 साल का होगा। तो पहले ये करीब करीब 800-900 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात है। तो तब जाते थे गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए। एक गुरुकुल के अंदर पढ़ाई करने वाला जो सिस्टम था ना, ये बड़ा साइंटिफिक था और बहुत ज्यादा सीखते थे बच्चे इससे। क्योंकि अगर आप देखोगे कि घर में उनको अपने पैरों में खड़ा होना में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन गुरुकुल में जब वो अकेले होते हैं और गुरु के अंडर होते हैं एकदम, वो डिसिप्लिन का टाइम होता है, उसमें डिसिप्लिन सीख लेते हैं वो लोग। तो अच्छा गुरु हो और अच्छे माता पिता ने उनकी परवरिश की हो तो बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं। तो यमुना भी ना रह रहे थे अपने गुरु के आश्रम में। वहां पे एक आए लोग कि भाई आपका गुरु कहाँ है? वो कह रहे हैं गुरु तो हमारे गए हुए हैं बाहर। क्या हो गया, क्या काम है? बोले नहीं, तुम्हारे गुरु जो है वो हमारे गुरु से हार गए थे, तो हमारे गुरु को उसको चंदा देना है, टैक्स देने हैं उसको रेगुलरली, हर महीने, और अभी तक दिए नहीं उसने। पहले का उसके ड्यूज हैं इतने सारे,
और वो काफी रूडली बात करने लगे। तो यमुना जो छोटे से बालक थे वो कहने लगे आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उस तरीके को देख के ये लगता है कि आपको सही शिक्षा दी नहीं गई, और अगर आपको सही शिक्षा नहीं दी गई है तो मुझे लग रहा है कि आपके गुरु भी जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होंगे, क्योंकि जनरली गुरु के बारे में कैसे पता लगता है, उसके शिष्य को देख के। शिष्य अगर बहुत ही अच्छे गुण होंगे उसमें तो नेचुरली लगेगा कि हाँ भाई ये गुरु भी जो है इसके वो काफी बढ़िया ही होंगे यार, ये बंदा इतना बढ़िया। जैसे कहते हैं एक पेड़ का पता लगता है उसके फल से, कितने अच्छे फल दे सकता है उससे पता लगता है उसकी वैल्यू पेड़ की। तो इस तरह से गुरु की वैल्यू पता लगती है कैसे शिष्य हैं। तो यमुना ने यही बोला कि आपको लगता नहीं मुझे कि इतना नॉलेज है, इतने। सॉरी अतुल, मैं एक चीज पूछना है, तो ये यमुनाचार्य किसको कह रहे थे? यमुना बालक था तब, और उनके वहां पे जहाँ गुरुकुल में रह रहे थे वहां और दो बड़े लड़के आए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गुरु जो हैं वो हैं क्या, उनको बुलाओ। उन्होंने टैक्स नहीं दिया हमारे गुरु को, ड्यूज लेने आए हैं हम। हमारे गुरु ने तुम्हारे गुरु को डिफीट कर दिया था डिबेट में। तो पहले डिबेट हुआ करती थी, जैसे आजकल लोग मैच देखने जाते हैं ना, क्रिकेट का, सॉकर का, अलग अलग चीजों का मैच। तो पहले लोग सिर्फ फिजिकल लेवल पे मैच नहीं खेलते थे, पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो मैच होता था वो ज्यादा हाई लेवल का होता था, उसके अंदर ज्यादा लोग देखने आते थे क्योंकि लोग इंटेलिजेंस ज्यादा था ना लोगों में। तो वहां पे डिबेट होती थी शास्त्रों के बेसिस पे, डिस्कशंस, डिबेट। तो वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था कोलाहाला, और एक कोलाहाला के शिष्य थे दोनों जो आए थे, और कहने लगे यमुना से कि तुम्हारे गुरु ने हमारे कोलाहाला गुरु को टैक्स देना दिया नहीं काफी टाइम से, तो हम वसूल करने आए। तो इसने बोला कि नहीं, आपके गुरु जो है ना मुझे लगता नहीं है कि इतने ज्यादा एडवांस है, क्योंकि आपको देख के, आपके बिहेवियर को, आचरण को देख के लग नहीं रहा। उन्होंने कहा तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गुरु आपके गुरु से हार नहीं सकते, और अगर आपको इतना ही है तो मैं आपके गुरु को चैलेंज करता हूँ, मैं ही हरा दूंगा आपके गुरु को। तो उन्होंने कहा ले, ये 11 साल का लड़का, 10-11 साल का, इसको खुद कुछ नहीं आता भी ज्यादा पढ़ने के लिए, यहाँ पे बैठा हुआ है और ये हमारे गुरु को हराएगा। हंसते हंसते वो चले गए, कहते लेके जा, बोल के आए उस जाके कोलाहला तक बात पहुंच गई। अब ये जो कोलाहला था ये बहुत ही विद्वान था, बहुत पंडित था, हाई कोटि का, और जो राजा था उसका फेवरेट था ये। तो राजा ने एक लॉ पास कर दिया था कि जो भी कोलाहला से डिबेट करेगा और डिबेट में हार जाएगा वो उसको रेगुलरली हर महीने टैक्स देगा। तो ऐसे कई लोगों से इसने टैक्स वसूलता था ये रेगुलरली। तो बाकी सारे जो पंडित, जो बाकी सारे गुरु होते थे, वो इतने परेशान थे इससे, कोलाहला से, कि यार ये बड़ा एरोगेंट और प्राउड व्यक्ति है। तो ये जब बात पहुंची कि छोटा सा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा है ये मुश्किल से, और डिफीट करना चाह रहा है कोलाहला को, मुझे, तो वो हंसने लगे। लेकिन बात स्प्रेड हुई, किंग तक पहुंच गई, राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने कहा देखो उसने चैलेंज किया है तो जाना तो पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो पूरा अरेंजमेंट हुआ बकायदा, वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जहाँ पे जैसे होता है प्ले ग्राउंड, वैसे एक प्ले ग्राउंड सभा बनाई गई जहाँ पे वो आएगा। उसने कहा कि देखो मैं किंग के मंत्री से डिबेट करने जा रहा हूँ, मेरे लिए पूरी पालकी वालकी लेके आओ, सब कुछ तरीके से करो। उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है किंग के। तो राजा ने सब कुछ अरेंज किया उसके लिए। जो वहां पहुंचा तो डिबेट स्टार्ट हुई, उसने ब्लेसिंग्स ली यमुना ने सबसे, अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से। पहले तो उसके गुरु खुद कहने लगे अरे तुम कहाँ जाओगे यार उसको हराने। उन्होंने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो, आपने मेरे को जो सिखाया है वो सफिशिएंट है, मैं कर दूंगा उसको डिफीट। तो बड़े अच्छे से उसने अपने गुरु की सेवा की,
अपने माता पिता के साथ बिहेव किया, तो सबका आशीर्वाद लेके गया वो। और शुरू हुई डिबेट। अब उसने कई सारे क्वेश्चन पूछे कोलाहला ने शास्त्रों के बेसिस पे, और सारे क्वेश्चन का आंसर यमुना ने दे दिया। सारे क्वेश्चन का आंसर जब वो देता गया, फिर उसके बाद वो कहने लगा, अरे यार कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे को मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई। फिर वो अपने हिसाब से और मुश्किल पूछ रहा था, लेकिन सारे सबके जवाब देता जा रहा था यमुना। तो फिर फाइनली क्या हुआ, उन्होंने कहा, कोलाहला ने कहा अच्छा अब तुम पूछो। तो यमुना ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स में बोलूंगा, आपको इनको रिफ्यूट करना है। अगर आप इनको रिफ्यूट कर दोगे स्टेटमेंट्स को, तो आप जीत गए। तो पहली स्टेटमेंट है, किसी को याद है पहली स्टेटमेंट क्या थी? पहले भी सुनाई हुई है कई लोगों को स्टोरी। Can you prove that the king is not righteous? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा मैं 3 स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको उसको रिफ्यूट करना है। पहली स्टेटमेंट है, किंग इज अ वेरी राइचियस पर्सन। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, किंग जो है वो काफी पायस व्यक्ति है। अब इसको रिफ्यूट करने का मतलब हो गया कि किंग जो है वो इम्पायस है, किंग जो है वो चोर है, गलत तरीके का व्यक्ति है। अब चिट भी मेरी पट भी मेरी हो गई। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता इस चीज को, तो वो हार जाएगा कोलाहला। और अगर वो प्रूव करता है कि किंग जो है वो इम्पायस है, इस पॉइंट को अगर वो प्रूव करता है, तो भाई किंग ने उसकी शामत आ जानी है। तो बड़ी दुविधा में फंस गया कोलाहला, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो उसने फाइनली कहा, पहली बारी उसकी लाइफ में ऐसा हुआ कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसको समझ नहीं आया कि क्या करूं भाई। उसके मुंह में कोई अल्फाज ही नहीं आ रहे थे। He was not able to speak anything. ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ। उसने कहा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यमुना ने कहा। उसने कहा दूसरी स्टेटमेंट, एक्चुअली पहला स्टेटमेंट अलग था, लेकिन मैं थोड़ा ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है कि कोलाहला की मदर जो है वो बैरन लेडी को क्या कहते हैं? बैरन। ही इज नॉट अ बैरन लेडी। हाँ, बांझ लेडी नहीं है। अब इसको रिफ्यूज करने का मतलब है कि वो बैरन लेडी का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब कि जो जिनका कोई बच्चा ना हो, ऐसे। तो उन्होंने बोला कि जो कोलाहला की माता है वो बैरन लेडी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि वो बैरन लेडी है, ये इसको प्रूव करना है। अब बैरन लेडी प्रूव करने का मतलब ये है कि उसका कोई संतान नहीं है। लेकिन कोलाहला कैसे कह सकता है कि मेरी माँ का कोई संतान ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही है संतान। तो फिर वो कंफ्यूज हो गया, क्या करूं भाई अब मैं। फिर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। तो तीसरी, फिर कोई बोल नहीं पाया, उसने तीसरी स्टेटमेंट बोली। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट है कि ये जो क्वीन है, जो कि रानी है किंग, वो बहुत ही चेस्ट लेडी है, सती सावित्री है एकदम। और अगर इसका ऑपोजिट करना है, तो इसका ऑपोजिट करने वाला कि बड़े अनचेस्ट है, इनका कैरेक्टर ढीला है, खराब है, अपने पति के साथ ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब ये कैसे वो प्रूव कर सकता है? अगर ये बोलेगा तो फिर उसके क्या कहते हैं जो राजा हैं वो छोड़ेगा नहीं उसे। तो फाइनली कोलाहला कुछ भी नहीं जवाब दे पाया। और सब लोग, जो पंडित, जो बाकी लोग थे जिनको ये एक्सप्लॉइट करता था, वो सब खुश होने लगे। ऑडियंस में थे, सब बैठे थे। उन्होंने कहा चलो अब कोलाहला आपका टाइम खत्म हो गया, हार गया। दूसरी पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ लोग कोलाहला के भी दोस्त थे। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, अब इसकी टर्न है, इसको रिफ्यूट करना चाहिए यमुना को। कोलाहला ये सब
गलत गलत इसने स्टेटमेंट बोल दिए हैं और कोलाहला के ऊपर डाल दिया, अगर हिम्मत है तो ये खुद रिफ्यूट करे। यमुना ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी कि जो कोलाहला की माता है वो बैरन लेडी नहीं है। तो उन्होंने बताया देखो शास्त्रों में लिखा है, स्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में, कि जो लेडी होती है जिनका एक बच्चा होता है उसको आप बैरन लेडी की कैटेगरी में ही रहती है। तो उस हिसाब से इनकी माता के एक ही बच्चा था कोलाहला, तो इसलिए उनको बैरन लेडी कहा जा सकता है। तो बड़े खुश हुए सब लोग पीछे से जो यमुना की साइड में थे। फिर दूसरी स्टेटमेंट, जो राजा है, जो किंग है, वो बहुत ही पायस राइचियस पर्सन है। तो इसका उल्टा मतलब ये राइचियस नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो हमारे जो राजा हैं वो तो बहुत पायस, बहुत राइचियस, बड़े दयालु, बड़े कंपैशनेट है वैसे तो, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जो राजा होता है उसको प्रजा के जितने भी प्रजा में लोग हैं उन सब का 1/6 कर्मा मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। अगर अच्छा कर्म करेंगे लोग तो वो मिलेगा राजा को, और बुरा कर्म करेंगे तो वो मिलेगा राजा को उसका 1/6। और ज्यादातर लोग कलयुग में जो है वो है बुरा कर्म करने वाले लोग। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे दोनों का अगर फल मिलेगा तो उसमें बुरा कर्म जो है वो ज्यादा मिलेगा राजा को। तो इसलिए इवन तो पर्सनल लेवल पे वो बहुत पायस राइचियस बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको कर्म लेना पड़ रहा है सब लोगों का, तो उस हिसाब से वो पायस और राइचियस नहीं है। तो ये भी कन्विंस हो गए सब, कहते हैं बिल्कुल सही ये बात बोली है इसने। फिर तीसरा पॉइंट, जो क्वीन है वो बड़ी चेस्ट लेडी है। अब इसको रिफ्यूट करने के लिए उन्होंने कहा देखो हमारी क्वीन तो जो रानी है वो तो सती सावित्री है, मदर ऑफ द यूनिवर्स है, ये तो पूरे सारा ब्रह्मांड इनके चरणों में। लेकिन शास्त्रों में ऐसा ये भी लिखा है कि जो किंग है, जो राजा है, उसके शरीर के अंदर 7 देवी देवता रहते, 7 देवता रहते हैं। तो एक तरीके से ये जो रानी है वो 7 व्यक्तियों का संग कर रही है, और ऐसे 7 व्यक्तियों का संग करने वाली लेडी को हम कह नहीं सकते कि वो बिल्कुल सती सावित्री चेष्ट है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनल लेवल पे अगर आप देखो तो ये बहुत ही बड़ी सती सावित्री है। जब उन्हें ये तीनों चीजें बोली सब लोग कन्विंस हो गए, तो पूरा सब लोग उछलने लग गए, अरे कोलाहला चलो भाई निकलो तो। और जब ये डिबेट शुरू होने वाली थी ना, उससे पहले राजा जो थे उसने वचन दिया था, उसने बोल दिया था कि अगर ये डिबेट, एक्चुअली रानी ने पहले बोला, रानी ने कहा ये जो लड़का है ना मुझे लगता है ये डिबेट जीतेगा। तो राजा ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, कोलाहला इतने टाइम से कोलाहला हमारे इसमें है, कभी आज तक कोई हरा नहीं सका उसे। और इनफैक्ट अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। और आपको तो पता ही है जो क्षत्रिय होते हैं उनकी जुबान तो पत्थर की लकीर होती है। तो उन्होंने जब बोला आधा राज्य दे दूंगा तो फटाक से उन्होंने आधा राज्य दे दिया। और ये खुद राजा बन गए। यमुना 10 साल का लड़का वो राजा बन गया, और आसपास वाले लोगों ने सोचा, राजाओं ने, कि ये अच्छा मौका है, एक छोटा सा बच्चे को दे दिया इन्होंने राज्य, अब हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन वो इतना तेज तर्रार था लड़का, जब उन्होंने अटैक किया आसपास वाले किंग्स ने, तो सबके साथ यमुना ने फाइटिंग की अपनी पूरी आर्मी के साथ, और सबको डिफीट करके उनके राज्य एक्सटेंड कर लिया, अपने राज्य में अपना एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा लिया। तो ऐसे ही राजा बन गए छोटे से बच्चा। और कई साल बाद एक्चुअली एक सिचुएशन आई, यमुना के जो दादा थे, नाना थे शायद या दादा थे, ग्रैंडफादर थे,
वो एक बहुत बड़े डिवोटी, और उन्होंने बचपन से यमुना को एक्चुअली भगवत गीता और शास्त्रों का ज्ञान दिया, क्योंकि बचपन से उसकी ट्रेनिंग थी भगवत गीता में, इसलिए वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना ज्यादा उसका कमांड था स्क्रिप्चर। इसलिए बच्चों को छोटी एज में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, माँ बाप का कर्तव्य है। और यमुना को ये ट्रेनिंग मिली, और नेचुरली भगवत गीता को अगर कोई समझता है तो उसका ब्रेन तो एक्सपैंड हो ही जाता है। तो यमुना बहुत शार्प हो गया था। लेकिन जैसे वो राजा बना, तो राजा बनने के बाद वो अपने आप को ऑर्डिनरी लोगों की तरह बिहेव करने लगा। जैसे राजा जो होते हैं उनके बहुत ऑपुलेंस होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की बड़ी सारी उनके लिए सुविधाएं होती हैं, तो उन चक्कर में वो पड़ गया। लेकिन काफी टाइम बाद जब उसके, थोड़ी लंबी स्टोरी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उसका रिवाइवल हुआ, जब एक सेंट, एक साधु महात्मा ने उनको भगवत गीता के बारे में याद करवाया और उनको भगवत गीता उन्होंने सुनी, तो उनके अंदर से स्पिरिचुअलिटी फिर से जाग उठी, और फिर उन्होंने सही टाइम पे रिटायरमेंट ले ली अपने एकदम अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड में, और वो बन गए यमुनाचार्य। यमुना से बन गए यमुनाचार्य। यमुनाचार्य इतने ग्रेट वैष्णव और इतने ग्रेट आचार्य थे कि जो कि रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य जो है वो इनकारनेशन है लक्ष्मण जी की, शेषनाग की। वो खुद रामानुजाचार्य जब आए तो उन्होंने यमुनाचार्य जी के फॉलोअर्स से इनिशिएशन लिया और उनकी टीचिंग्स फॉलो की। तो यमुनाचार्य जो है वो बहुत बहुत ग्रेट आचार्य बन गए। लेकिन पहले वो बिल्कुल एंगेज थे सेंस ग्रेटिफिकेशन में। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने श्लोका पढ़ा था, कि जब मैं भगवान की सेवा में लगता हूँ और भगवान की लोटस फीट कृष्णा की देखता हूँ, तो जितने भी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, इनकी तरह मेरा दिमाग नहीं आता। और आई थिंक ऑफ सेक्स लाइफ at with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. तो जो राजा थे, जब उनकी इतनी इतनी रानियां थी, सब कुछ था, तब वो क्या कहते हैं, सारी ऑपुलेंसेस थे, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे भगवान की सेवा में हायर टेस्ट में मेरा लग गया दिमाग, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे भागी इधर उधर जाने के लिए कोई पुल नहीं करती। लेकिन हमने देखा था वीडियो कैसे वो पुल करती है सेंसेस, जैसे वो पिग था, पिग कैसे वो कार्टून वो जा रहा था कुकीज लेने के लिए, तो उस तरीके से हमारी भी सेंसेस जो हैं वो जाती हैं अनटिल उसको प्रॉपर एंगेजमेंट ना मिले। फिर यहाँ पे हमने कल लास्ट पैराग्राफ में अम्बरीश महाराज के बारे में थोड़ा सा यहाँ टच किया था, और आनंदी राधा माता जी ने एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा सा, और आज की श्लोका में इसको हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के बारे में बताया गया। तो आप लोगों में कई लोगों को ये स्टोरी पता होगी कि महाराज अम्बरीश जो है वो एक बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े डिवोटी हैं, लेकिन वो राजा हैं। उनको राज्य को संभालना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है उनकी, मार्शियल ड्यूटीज हैं उनकी, लड़ाई करने की, युद्ध करने की, वो सारी ड्यूटीज है उनकी, प्रोटेक्ट करने की अपने जो भी लोग हैं। और दुर्वासा मुनि जो है वो सन्यासी हैं। दुर्वासा मुनि जो है वो एक सन्यासी हैं, और आप लोगों ने सुना होगा दुर्वासा मुनि कैसे बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, है कि नहीं? फेमस है इसके लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब दुर्वासा मुनि गुस्सा हो रहे हैं और आसानी से लोगों को श्राप दे रहे हैं, तो दुर्वासा मुनि सब थोड़े डर के रहते हैं। अब इस स्टोरी में हुआ गया, एक बार दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के पैलेस में,
और जब वो आए इनके पास तो वो एकादशी से अगला दिन था। एकादशी जो होता है वो फास्टिंग का डे होता है, वो फास्ट करते हैं और अगले दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको अपना फास्ट ब्रेक करना है, तभी फास्ट अच्छी तरीके से पूरा होता है। लेकिन जब दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश महाराज ने कहा हम सारा अरेंजमेंट करते हैं प्रसादम का। दुर्वासा मुनि जो है वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी वो कुछ करते हैं कभी कुछ। तो इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि हाँ आप सब कुछ रेडी करो, मैं जरा स्नान करके आता हूँ। लेकिन वो स्नान करने गए, वहां स्नान में बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने। और अभी एकादशी को ब्रेक करने का एकादशी को पूरा करने के लिए जो टाइम होता है, जैसे 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपने फास्ट अपना ब्रेक करना है, तो उस बीच में ही करना है, तभी बेस्ट उसका बेनिफिट होता है। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे थे कि फास्ट पूरा करना है मुझे, लेकिन 6 से 8 का अगर टाइम है तो ऑलमोस्ट समझ लो 7:45 7:50 हो गए और दुर्वासा मुनि आए नहीं। और अम्बरीश महाराज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ओबीडियंट गेस्ट हैं, और वो ऐसे हम्बल हैं कि वो चाहते हैं कि अपने जो जो हमारे गेस्ट नहीं होस्ट बड़े ओबीडियंट और हम्बल होस्ट हैं, और वो क्या चाहते हैं हमारे गेस्ट को बहुत अच्छे से हम सेवा करें, पहले उनको खिलाएं पिलाएं फिर बाद में हम खाएं। तो ऐसी भावना थी महाराज अम्बरीश की। लेकिन हुआ क्या, दुर्वासा मुनि आ ही नहीं रहे और अब टाइम हो गया है, उनको अपना फास्ट ब्रेक करना है। तो उन्हें अपने मंत्रियों से मीटिंग की, क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा देखो अब 2-4 मिनट बचे हैं, आप डिसाइड करो, ये बड़े मुश्किल सिचुएशन है, दुर्वासा मुनि है। तो उन्होंने कहा देखो अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा है कि भाई जल अगर आप ले लोगे, पानी अगर आप ले लोगे तो आपने कुछ खाया भी नहीं, तो अतिथि का तिरस्कार नहीं होगा, लेकिन आपका फास्ट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा फास्टिंग किया, बिना किसी फूड वाटर कुछ नहीं लिया आपने पिछले एकादशी में, तो आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने ऐसे पूछा, तो ब्राह्मण जितने भी थे उन्होंने भी अपनी अग्रीमेंट दे दी और उन्होंने 4-5 ड्रॉप्स पानी के ले लिए बस। लेकिन दुर्वासा मुनि को इतनी योगिक पावर थी उनके अंदर, इतनी शक्ति थी कि उनको पता लग जाता था क्या हो रहा है कहीं दूर भी। इतना मिस्टिक और योगा में वो एडवांस थे। अगर आज के टाइम पे होते दुर्वासा मुनि या किसी के पास, तो दुर्वासा मुनि को ही लोग भगवान मान के उनकी पूजा करते, क्योंकि आजकल लोगों को तो बस चमत्कार दिखा दो वो उसी को नमस्कार करते हैं। लोगों को पता तो है नहीं कि क्या लक्षण होते हैं भगवान के। अगर रावण भी उनके सामने आता है, हिरण्यकश्यप भी आता है, तो भी वो उसको ही भगवान मान लेते, है ना। कोई मैजिक करता है, कोई सोना निकालता है मुंह से, कोई हाथ से राख निकालता है, कोई ऐसे अजीब अजीब चीजें करता है, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई यही व्यक्ति है, जो उसी को भगवान मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दुर्वासा मुनि को पता लग गया, वो आए, बड़ा क्रोधित हुए, बहुत गुस्से में आ गए अम्बरीश महाराज के सामने। उन्होंने कहा कि ये क्या तुमने करा है, तुम अपने आप को भगवान के भक्त कहते हो, ये भक्त के लक्षण है, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने बालों में, सर के बालों में से एक बाल निकाला और मंत्र चैंट किया, और वहीं से बाल में से बन गया एक बहुत विशाल राक्षस, डीमन, फायरी डीमन, आग अग्नि से भरा हुआ, और वो जोर से भाग रहा था अम्बरीश महाराज की तरफ कि आज अम्बरीश महाराज को खत्म कर देना है। और अम्बरीश महाराज जो कि राजा हैं, जिनके पास बड़ी शक्ति है, वो compete भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतने हम्बल हैं, वो सोच रहे हैं हाँ मेरे से ही गलती हो गई, शायद मेरे से ही गलती हो गई। वो हाथ जोड़ के वहां खड़े हुए हैं कि मुझे माफ कर दो आप। ऐसी भावना है अम्बरीश महाराज की। और क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े डिवोटी हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं वो सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे बताया कैसे इंद्रियां सेटिस्फाइड है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। लेकिन इंद्रियां जो अम्बरीश महाराज की पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उनको गुस्सा होने का टाइम नहीं है उनके पास। हमारा क्या है, हमारी इंद्रियां सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें हमारे माइंड को गुस्सा होने के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, फटाफट गुस्सा हो जाता है। हमारी बाकी सेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली भगवान की सेवा में एंगेज नहीं है,
तो उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां वो लपक के उसको पकड़ लेती हैं और इधर उधर की चीजों में एंगेज हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये फर्क हो जाता है। लेकिन अम्बरीश महाराज वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनका माइंड भी जो है वो फिक्स्ड है भगवान, तो उनको गुस्सा उस्सा होने के लिए, ऐसे कोई रिटेलिएट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो दुर्वासा मुनि और ये योगी आ रहा है, लेकिन चाहे भक्त रिटेलिएट ना करे, लेकिन भगवान जो है वो उनका फोकस अपने भक्त में ही होता है। तो इमीडिएटली भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र ने वो फायरी डीमन को काट दिया। उसको काटने के बाद वो बढ़ रहा था दुर्वासा मुनि की तरफ, और जैसे दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ रहा था, दुर्वासा मुनि आगे आगे, वो पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, ऐसे चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। दुर्वासा मुनि सीधा पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी बचा लो मुझे, ये देखो आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का, ये मैं बचाऊंगा तुम्हें इससे, मजाक मत करो, जाओ उन्हीं के पास जाओ। तो वो आगे बढ़ा, उन्होंने कहा शिव जी के पास जाते हैं, वहां थोड़ी देर शिव जी के पास गए कि प्लीज बचा लो, देखो कहते हैं ये हमारे पास का नहीं है, इसके लिए तो तुमको कहीं और जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो विष्णु के पास जाता हूँ। फिर दुर्वासा मुनि विष्णु जी के पास गए, उसने कहा ये तो मैं नहीं रोक सकता, मेरे पास का नहीं है। उन्हें क्या, ये तो आपका ही तो है, आप क्यों नहीं रोक सकते, आपको तो चलाना वगैरह सब कुछ आता है। कहते देखो मैं जो हूँ मेरे सारी चीजें मैं सोल्ड आउट सर्वेंट हूँ अपने भक्तों का, जो मेरे भक्त हैं उनका सोल्ड आउट सर्वेंट हूँ। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको अम्बरीश महाराज के चरणों में जाना पड़ेगा, उनकी शेल्टर लेनी पड़ेगी, वही बचा सकते हैं। तो फटाफट गए दुर्वासा मुनि उनके चरणों में कि बहुत गलती हो गई, और अम्बरीश महाराज वहां हाथ जोड़ के खड़े हुए थे पूरे टाइम, और इस पूरे चक्र में उनको 1 साल लग गया दुर्वासा मुनि को इधर उधर जाके पूरा घूम के आने में, और अम्बरीश महाराज वहां 1 साल यूं ही खड़े रहे। और अम्बरीश महाराज के पास जब आया दुर्वासा मुनि, तो उन्होंने ये नहीं कहा, अम्बरीश महाराज ने कहा कि देखा मैंने तो कहा था बेटा पहले पंगा मत लियो मुझसे, ऐसे नहीं बोला अम्बरीश महाराज ने। ना ही अम्बरीश महाराज ने कहा ओके आई फॉरगिव यू, तुमने गलती तो करी थी लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं, ऐसे भी नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो दुर्वासा मुनि, आपको मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ है, एक्चुअली मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं आपको माफ करता हूँ, वो तो सोचते हैं कि अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, वो कभी ऑफेंस लेते ही नहीं है किसी से। जो अगर कभी हमारे मन में ये आता है कि हाँ ठीक है मैंने आपको माफ किया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम मिस कर गए पॉइंट। हमारे मन में ये होना चाहिए कि देखो अगले की गलती नहीं, गलती तो मेरी है। ये बड़ा एडवांस प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म में आने में मतलब स्ट्रॉन्ग भक्ति चाहिए, तब हम आएंगे इस प्लेटफॉर्म में, अदरवाइज हम आ नहीं सकते, आर्टिफिशियल हो जाता है। अदरवाइज अगर हम कभी कहते हैं कि हाँ हाँ कर दिया, लेकिन वो अंदर रहती है हमारे बात, ऊपर ऊपर से तो बोल देते हैं नहीं नहीं हमारी गलती है आपकी नहीं है, लेकिन वो अंदर हमारे रहती है खूब, गलती तो तेरी है भैया, ऐसा रहता है। तो ये भावना जो है ये चली जाती है जब अम्बरीश महाराज की तरह भक्ति की जाती है। तो अम्बरीश महाराज ने ऐसे करा, और नेचुरली दुर्वासा मुनि को कुछ भी नहीं करा सुदर्शन चक्र ने, क्योंकि अम्बरीश महाराज उसके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज भगवान इसको माफ कर दो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारी स्टोरीज हैं, टाइम कम है तो इसलिए हम स्टोरीज में जाएंगे, हम सीधा इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अभी कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में? यहाँ पे एक्चुअली मैं पढ़ देता हूँ संस्कृत, इसकी संस्कृत अच्छी भी है और इम्पोर्टेंट भी है श्लोका, डिवोटीज आगे चल के देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सवै मना कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रा स्पर्शेन संगमम् ग्रानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते
पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विवन्दने कामं च दास्ये न तु काम कामयाय यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। ओके, कौन पढ़ेगा ये? किंग अम्बरीश फिक्स्ड हिज माइंड। Any volunteers? Should I read? हाँ जी, please. King Amrish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matparo devotee of the Lord. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि भाई कैसे अपनी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए, कैसे हम अपनी सेंसेस को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बड़ा परफेक्ट हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने नवदा भक्ति, 9 प्रोसेसेस की जो भक्ति है वो सारे के सारे प्रोसेसेस में परफेक्शन हासिल की थी। और ये सारे के सारी एस्पेक्ट्स हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे अपने सारी सेंसेस को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो माइंड जो था उनका वो भगवान के चरणों में फिक्स था। जनरली गुस्सा क्यों आता है हमें? गुस्सा आता है क्योंकि जब मन करता है कि अरे ये इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके के मैं चाहता हूं, तो बस गुस्सा। लेकिन अगर गुस्सा के लिए माइंड के पास टाइम ही नहीं है, अगर आप बहुत बिजी होते हो ना कभी, तो आप फिर गुस्सा भी नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं है गुस्सा करने के लिए। आप कहोगे बाद में देखेंगे, अभी तो पहले ये काम करो जल्दी। तो उस तरह से अम्बरीश महाराज भी गुस्सा के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना लगे हैं फोकस भगवान के चरणों को के ऊपर। और भगवान के चढ़ने का मतलब है उनके भगवान की सेवा में क्या क्या चीजें करनी है, हमें उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और वो जो बात कर रहे हैं वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ड्स उनके उसमें लगे हुए हैं। उनका जो हाथ पैर है वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे भगवान के मंदिर को साफ करते हो, कान से भगवान के बारे में सुनते हैं, आईज से भगवान के फॉर्म को देखते हैं, अपने हाथों से डिवोटीज के बॉडी को टच करते हैं, जैसे मसाज करते हैं गुरुओं की, हेल्प करते हैं जिनको दूसरे डिवोटीज को हेल्प चाहिए। नॉस्ट्रल इन स्मेलिंग द फ्लावर्स, तो जो फ्लावर्स हम भगवान को ऑफर करते हैं उसके बाद हम स्मेल करते हैं, उससे हमारे जो बॉडी है, नोज है, स्मेलिंग पावर जो है वो प्योरीफाई होती है। और जब प्रसाद हम लेते हैं भगवान का, तुलसी लेते हैं, ये सब चीजों से हमारे टंग प्योरीफाई होती है। जब हम अपने पैरों को यूज करते हैं भगवान की सेवा में, तो होली प्लेसेस में जाने के लिए, तीर्थ स्थलों में जाने के लिए, तो उससे हमारे पैर जो है वो परफेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे इंद्रियां और सेंसेस की जब बात आती है तो 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस तो होते ही हैं, और साथ में 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के साथ साथ कर्म इंद्रियां भी होती हैं, जो एक्टिंग सेंसेस होती हैं। एक्टिंग सेंसेस मतलब हैंड्स, लेग्स, फीट, ये सब, ठीक है ना। और इन क्वालिफिकेशंस के वजह से वो भगवान के एक फोरमोस्ट डिवोटी हैं, भगवान के प्रिय डिवोटी, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? को वॉलंटियर? मैं पढ़ती हूँ तो। हाँ प्लीज।
The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaja Ambarisa. Srila Baldev Vidyabhushan, a great scholar and acharya in the line of Madhpara, remarks, Madhbhakti Prabhavena Sarvendriya Vijaya Puvika Swatam Drisht Sulabeti Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. The so-called yogis who meditate on something other than Vishnu simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है कि सेंसेस को कंट्रोल करने का उपाय बताया गया। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि आप पहले सेंसेस को कंट्रोल करो, क्योंकि सेंसेस हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं भगवान की सेवा में, जिससे ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे दुर्वासा मुनि हो गए और कितने सारे लोग हैं योगी, वो कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मौन व्रत रखेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम के टाइम में सेंसेस जो है वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो बहुत बिजी हैं, जैसे महाराज अम्बरीश की बिजी है सेंसेस भगवान की सेवा में लगने के लिए, तो उनके पास टाइम ही नहीं है कोई गलत काम करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इवन दो दुर्वासा मुनि एक योगी हैं, एक मिस्टिक हैं, और महाराज अम्बरीश एक राजा हैं, अपने राजगद्दी में रह रहे हैं आराम से, फिर भी महाराज अम्बरीश जो हैं वो मच हायर है स्पिरिचुअली देन अ योगी लाइक दुर्वासा मुनि। तो ये इम्पोर्टेंट है बात। और कई बार योगी अलग अलग लोग वो मेडिटेट करते हैं अलग अलग चीजों पे, कोई एक लाइट पे करेगा, कोई किसी पे करेगा, कोई किसी पे करेगा, कोई अजीब अजीब सब चीजों में। तो ये सब चीजें जो शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं, वो कहते हैं कि ये सब चीजों से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान के ऊपर आप मेडिटेट करो, भगवान के ऊपर फोकस करो और भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे, तो ऑलरेडी सारी इम्प्योरिटीज चली जाएंगी, वो प्यूरिफाई हो जाएंगी। जैसे अग्नि या सूर्य के प्रभाव से सारी चीजें जो होती हैं वो स्टेरिलाइज प्यूरिफाई हो जाती है, उसी तरीके से भगवान के आने से सारी इम्प्योरिटीज अपने आप चली जाती हैं। अलग से हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अलग से हम दूसरी चीजों को भगाएंगे, नहीं, भगवान के अंदर अगर हम जितने हमारे अंदर हृदय में भगवान आएंगे उतनी इम्प्योरिटीज अपने आप चली जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो फोकस ऑन द डूज, not so much on the don'ts. Especially if you do focus on the do's, automatically don'ts will happen to the extent you are doing the do's. समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ गया? ये Yes. focus on do and not much on don't, so that when you focus on do's, you automatically don't do something which you are not supposed to do. Yeah, if you focus on the do's, then don'ts will automatically happen in future. अगर आप अभी don'ts में फोकस करोगे और do नहीं करोगे, do means भगवान की सेवा में लगो। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगोगे और ये सोचोगे कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो आर्टिफिशियल होगा और टेम्परेरी होगा, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप डूज में फोकस करोगे, आप भगवान की सेवा में लगना है, तो ऑटोमेटिकली जो अनफेवरेबल चीजें हैं वो चली जाएंगी। समझ में आ रही है? Yeah. Yes. हाँ,
तो ये हमें भगवान के तरफ बढ़ना है। जो जैसे अगर आप सन की तरफ जाओगे Excuse me, what's a dawn? What's a dawn? I didn't understand that word. हाँ माता जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना सेंस कंट्रोल की। तो सेंस कंट्रोल मीन्स ये मत करो, वो मत करो, इस पे फोकस मत करें ज्यादा। हम सोचें कि कैसे अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो नेचुरली दूसरी चीजों के लिए हमारे पास टाइम ज्यादा होगा नहीं। There are certain do's and there are certain don'ts. It is good to follow both. It is very important to follow both, but we have to start by doing the do's. Do's means recommendations. You Oh, should- okay. Yes, yes. Now I understand. Thank you. Thank you. Okay. सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी समझ आ रहा है। हाँ जी। ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं अब हम बिफोर वी anybody wants to add anything, share anything relevant to this topic? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna, please Prabhu, share. No, Prabhuji, I actually had a couple of questions that I think about it sometimes. I thought this is probably a right time to ask it. So is it just like, why does all these Durvasa Muni and Rishi, some other rishis, that they give sharp and they are like very volatile in terms of get angry easily. So I asked this to Natasha Mataji and she already told me a little bit, but like, it's probably for Leela. And I wanted to see if there anything else. But why? So the question is why these sages and rishis are giving shrap? And not just sharp, but why do they seem to get angry easily? Because these are like, these are people who have at such at higher levels. They are, Brahm rishis, and they are so such a high level. They have done so much meditation. They meditate probably about Krishna or so why do they get angry so easily when we see that devotees are so humble and we learn all this and we are just at learning stages, and these sages are so advanced and they have spent their life doing this. Why do they get so angry easily, and what should we learn from that? हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी ने। थैंक यू प्रभु। तो क्वेश्चन ये है कि ये सब ऋषि मुनि इतने तपस्या के बाद, इतनी एडवांसमेंट के बाद भी गुस्सा हो जाते हैं, शराब दे देते हैं, कैसे समझा जाए इसको? तो देखो दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो हम बात करते हैं प्योर डिवोटीज की, और एक हम बात करते हैं दूसरे ट्रांसेंडेंटलिस्ट के पाथ में, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में दूसरे जो सेंट्स और ऋषिज हैं। तो पहले हम देखते हैं प्योर डिवोटीज की। तो प्योर डिवोटीज में आ गए जैसे नारद मुनि। नारद मुनि ने कभी श्राप दिया है किसी को? कौन बताएगा? दिया था दिया तो है प्रभु जी। हाँ जी दिया तो है। किसको दिया था उन्होंने? करेक्ट, नल कुबेरा और मणिग्रीवा को उन्होंने श्राप दिया था नारद मुनि ने। तो नारद मुनि ने उनको श्राप क्यों दिया? नारद मुनि ने उनको श्राप इसलिए नहीं दिया क्योंकि नारद मुनि गुस्सा थे। नारद मुनि ने इसलिए उनको श्राप दिया क्योंकि नारद मुनि उनके लिए बहुत भले का काम करना चाहते थे। तो उनको समझ में आ गया कि ये देखो, ये जो नल कुबेरा और मणिग्रीव है वो क्या कर रहे थे, वो कुबेरा के बच्चे थे, और कुबेरा जो है वो ट्रेजरर है सारे देवी देवताओं के। तो बहुत ऑपुलेंस, पैसा, रिसोर्सेज खूब है उनके पास। तो ये नल कुबेरा मणिग्रीवा ये एंजॉय कर रहे थे, और एंजॉय भी कैसे, एकदम एक्सट्रीम तरीके से। ये क्या कहते हैं, हेवनली प्लैनेट्स में वहां पे इंटॉक्सिकेशन लेके और लेडीज के साथ क्या कहते हैं, किसी मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे। और जब वहां से गुजरे नारद मुनि तो लेडीज जो थी उन्होंने तो अपने कपड़े जो हैं उससे कवर कर लिया अपने आप को, और ये बिना कपड़ों के वहां पे स्नान कर रहे थे, और बिल्कुल एकदम
बॉदर ही नहीं किया नारद मुनि के आने के। तो नारद मुनि को समझ में आ गया कि ये जो है वो प्राइड में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हरकतों से इनका कितना बुरा असर होगा, इसलिए इनको एक लेसन देना है। तो लेसन देने के लिए उन्होंने उनको कहा कि आपको कपड़े के बिना रहना है तो आप पेड़ बन जाओ, पेड़ रह के उसमें रहोगे, फॉर्म में रहोगे तो आपको सबक मिलेगा। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा नहीं 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 नारद मुनि आप प्लीज हमें माफी दे दो। मैं ठीक है अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ऑर्डिनरी पेड़ नहीं स्पेशल सिचुएशन में डालूंगा मैं आपको, जहां आप पेड़ तो बन जाओगे लेकिन आप कृष्णा के पास होगे और कृष्णा जब आएंगे वो आपको मुक्ति दे जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक्चुअली बेनेडिक्शन जो थी उसमें हिडन थी, अदरवाइज नलकुमार और मणिग्रीवा को कभी भी नहीं मिलता ऐसा मौका, लेकिन नारद मुनि प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में आने में मिला। तो ऐसे प्योर डिवोटी की जब एसोसिएशन होती है तो उनका श्राप भी होता है जो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो प्योर डिवोटी जब करते हैं वो सेपरेट रीजन है। अब दूसरे ट्रांसलेशन जैसे ये दुर्वासा मुनि और ये सब है, ये क्यों गुस्सा होकर ऐसे श्राप दे रहे, तो उसका रीजन यहाँ पे दिया ना भगवान ने भगवत गीता में, यहाँ दिया है 2.60 है उसका रीजन। The senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind, even if man discrimination is endeavoring to control them. कि even though वो कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी जो है अभी दिल्ली दूर है, अभी उनको टारगेट अपना अचीव हुआ नहीं है, अभी वो उस पाथ में, और कई बारी लस्ट से, कई बारी एंगर से, कई बारी अलग अलग प्रलोभन से वो they may fall prey to them, और उस वजह से तो कई बारी सिखाने के लिए और कई बारी खुद क्रोध के से अटैक होने के बाद गुस्सा उनको आ जाता है। तो ये अलग अलग कारण है जिस वजह से अलग अलग सिचुएशन में जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उनको भी गुस्सा आता है। तो ग्रेट पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है ना कि वो हर चीज आइडियलिस्टिकली परफेक्ट ही करेंगे, वो सिर्फ प्योर डिवोटीज होते हैं। जो प्योर डिवोटीज महात्मा महाजन होते हैं वो सारी चीजें परफेक्टली करते हैं, बाकी सारे लोग तो फिर नहीं करते ना परफेक्टली। तो ये बात है। बट ये है कि अगर हम उनकी सिर्फ गलत चीजें देख के उनके बारे में गलत धारणा बना लेंगे तो उससे हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग इंदिरा के बारे में नेगेटिव चीजें सुनते हैं तो वो सोचते हैं इंदिरा तो नेगेटिव कैरेक्टर है, बट एक्चुअली उनको पता नहीं कि इंदिरा कितना एडवांस है। इंदिरा की अच्छी चीजें उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन वेदों में कई वर्णन है, कई पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं इसके बारे में कि क्या ग्लोरियस पर्सनालिटी है इंदिरा। उसी तरह से ये सारे ऋषि मुनि जो हैं इनकी कई सारी ग्लोरीज भी, लेकिन कभी कभार किसी से भी गलती हो जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, देखो इतने बड़े बड़े ऋषियों से गलती हो जाती है, तो अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा हो जाए तो आपको उनको माफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे इतने बड़े बड़े ऋषि गुस्सा हो जाते हैं तो ये तो फिर नॉर्मल लोग तो गुस्सा हो ही सकते हैं ना। तो इससे हमारे को थोड़ा सा सबक लेनी चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो सेंसेस का कंट्रोल और एंगर का कंट्रोल, ये बड़ा आसान नहीं है। हमें खुद भी ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में भी, और बाकी भी अगर किसी का अनकंट्रोल हो या अनअप्रोप्रिएट हो तो उनको भी हमें इजीली माफ कर देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, कि हम कैसे इन चीजों को ओवरकम करके भगवान की सेवा में लग सकें। ठीक है प्रभु जी, तो ये थोड़ी सी थॉट्स थी जो मैं शेयर करी। बाकी ऑल डिवोटीज शेयर कर सकते हैं, किसी को और कुछ शेयर करना है, ऐड करना। Thank So you, Prabhuji, Prabhu. does it answer your question? Yes, Prabhuji. Thank you very much. Okay, so I think टाइम हो गया हमारा कंक्लूड करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय हरे कृष्णा।